नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 76 लेकर के उपस्थित हूँ। दिनांक 25 जनवरी 2022 के लिए ये वर्कशीट है। इसमें चैप्टर नंबर 13 के तहत घनाभ और घन का आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसमें सीखेंगे। घनाभ बच्चों की आप जैसे कि आप जानते हैं, जो कि घनाभ जो होता है, ये देखिए, ये इस तरह से घनाभ होता है। ये उभरा हुआ 3D फिगर दिख रहा है आपको। तो इसमें कुल 6 सतह होते, 6 आयताकार पृष्ठ मिलकर के बना हुआ। जैसे एक ये हो गया, फिर एक इधर हो गया, फिर एक ये, फिर एक सामने वाला, फिर एक इसके पीछे वाला और एक ये। कुल 6 सतह होते और 6 आयताकार होता है। तो इसमें एल यानी इसको एल नाम दिया, लंबाई को एल, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच नाम दिया गया है। तो इस तरह से कुल 6 आयताकार फलक बना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 आयताकार फलक को इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये इसका ये टॉप वाला हिस्सा यहाँ पे है। तो और ये इस साइड वाला हिस्सा यहाँ पे है, इस साइड वाला ये रहा, फ्रंट वाला ये रहा और बैक वाला ये रहा। तो ये आप जानते हैं, नीचे इसको एल कहते हैं, ये बी है और ये एच है। तो ये S1 नीचे, ये टॉप वाला S1 है और उसके नीचे वाला S2 है। तो यहाँ पे एल है, एल बी यानी आयत का क्षेत्रफल ये एल है, ये एल है और ये बी है। तो एल बी ये भी हो जाएगा और S1 और S2। फिर S3 और S4 जो हो जाएगा, यहाँ ये वाला हिस्सा बी है, एच है और ये बी है। तो बी एच और बी एच। इसी प्रकार ये वाला फ्रंट वाला जो है आपका, इसमें ये एच है और ये एल है। तो एल एच और एल एच। तो यानी कुल 6 पृष्ठ होते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात किया जाएगा, तो ये 6 आयताकार फलक यानी S1, S2, S3 और S4, S5 और S6 का सभी फलकों के क्षेत्रफल का जोड़ होता है। तो जिसको टी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे TSA के रूप में S1, S2, S3, S4, S5 और S6। तो इस प्रकार हमने देखा, जो कि S1 और S2 LB के रूप में था, तो 2LB ऐसे दो, और 2BH और 2LH। तो इस प्रकार ये देखिए, ये इसमें ये जो हो जाएगा, ये और ये एक जैसा होगा। तो BH तो 2BH, फिर LH 2LH और LB और LB 2LB। तो इस तरह से सबके दो ये हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA का फॉर्मूला। यदि आप निचले और छत वाले हिस्से को छोड़ दे, यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलक को छोड़ देते, तो बाकी चारों फलकों का क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसमें ये वाला हिस्सा हट जाएगा, LB वाला, बाकी ये वाला हिस्सा बचेगा S3, S4, S5 और S6 का जोड़। तो 2BH प्लस 2HL। तो इसमें आप 2H कॉमन ले लें और L प्लस बी, या 2L प्लस बी और इंटू H। और ये पेरीमीटर और बेस भी होता है। जो परिमाप है, आयत का परिमाप होता है, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई का दुगुना, लंबाई और चौड़ाई का दुगुना आता है 2L प्लस बी और इंटू H। तो ये हो गया घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला है। आइए उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें। अब सवाल है, एक कमरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। ये हो गया L बराबर में ये हो गया L इजकल टू इतना, B इजकल टू ये, H इजकल टू ये।
तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए पार्ट पूछ रहा है। बी पार्ट कह रहा है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसमें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए पार्ट में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 और फिर 5 को 4 से किए तो 5 चौका 20, फिर 4 को 3 से किए 4 तिया 12, और फिर 5 को 3 से किए तो 15। तो इसको जोड़े इस प्रकार तो ये हो जाएगा 94, और इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। और कमरे की लंबाई दिया हुआ है 5, चौड़ाई दिया हुआ ये, ऊंचाई आपको ये दिया। तो कमरे के चारों मतलब दीवारों सहित यानी लेटरल सरफेस एरिया और छत निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है, और छत LB हो गया। तो इस प्रकार आप इसको 4 तिया 12, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 2L प्लस B और इंटू H और प्लस LB। तो ये देखिए आपके पास दिया हुआ है 2 और L के बदले दिया हुआ है 5, 5 और 4 9। तो 5 प्लस 4 4 और को 9 से गुना करें, प्लस 5 और गुने 4, तो ये हो जाएगा 2 5 4 9। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे H कितना दिया हुआ है, H तो दिया हुआ है 3, तो हमने गलत किया, यहाँ पे 3 है। तो इसको 3 से गुना करें और प्लस 5 का 20, तो 9 दूनी 18, और 18 को 3 से करेंगे 18 तिया 54, 54 और प्लस 20, तो ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको यहां भी दिया हुआ 74 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 7.5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पे 7.5 रुपये लग रहा है। तो कमरे के चारों दीवारों छत का क्षेत्रफल ये हो गया। कमरे की दीवारों और छत के सफेदी करने में कुल व्यय कितना हो जाएगा, 7.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 555 रुपया हो गया। नेक्स्ट अब घन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है घन। घन में क्या हो, घनाभ की तरह ही होता है, इसके सारे आकृतियां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसे होते हैं। यदि घन का प्रत्येक किनारा A है, ये सारे इसमें भी 6 किनारे हो जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A, यानी 6A स्क्वायर। एक सारे एक जैसा होगा तो एक का A इंटू A होता है, तो ऐसे 6 है तो 6A स्क्वायर। और आप यदि इसके चारों फलक निकालेंगे TSA LSA, जिसको लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, तो इसमें चारों दीवार का आएगा, छत और नीचे का हट जाएगा, तो इसमें 4A स्क्वायर आता है। आइए अब अगला उदाहरण देखें। उदाहरण में दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इनके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल लगवाई जाए तो कितनी टाइल की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप इसका, आपको दिया हुआ, इसमें कई सवाल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। तो 6 इंटू 1.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपको आंसर। और कह रहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी 4A स्क्वायर, 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 से करेंगे तो ये 9 मीटर स्क्वायर होगा। अब कह रहा है यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर, यानी इस पे 9000, इसका जो 9 मीटर स्क्वायर हो गया। अब सेंटीमीटर में, अगला हमें सेंटीमीटर में तुलना करना है। तो
एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया ये 625 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी 9 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 9 मीटर स्क्वायर आपका आया है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए मीटर इंटू मीटर होता है, मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसीलिए 10,000 मतलब 1 पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और टाइल की संख्या के लिए टाइल से टाइल का क्षेत्रफल जितना है 625 से डिवाइड करना होगा, तो टाइल की संख्या निकल जाएगी, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद 144 टाइल आए। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 644 आएगा, 144। यानी इसको आप इसी तरह रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 9 को इंटू 100 अपॉन में 625। अब इसको भी हम बाद में कैलकुलेट करें इकट्ठा। तो 25 को किए तो 4 और 25 को किए तो 4, तो ये 4 गुने 4 गुने 9 तो कितना हो गया 4 9 चौक 36 को 4 से करेंगे 144। इसको डिवाइड करना मुश्किल हो रहा था, तो इसी रूप में रहने दें तो जिससे आसानी होगी। अब आइए हमेशा की तरह कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उस प्रश्न को सॉल्व करें। अगला सवाल दिया है आपको बनाने के लिए। इसमें कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना दिया हुआ। तो किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो घनाकार डब्बे का, अब घनाकार डब्बे का लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कह रहा है जो कि किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो पहले दोनों का निकाले। तो घन का फॉर्मूला होता है 4a²। तो आपको ये किनारा दिया हुआ 10, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो यानी 400 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभाकार डब्बे का फॉर्मूला होता है 2l + b इंटू h। तो 2 और l क्या है, l आपको दिया हुआ है 12.5, तो 12.5 और b दिया हुआ है आपको 10 + 10 और ऊंचाई दिया हुआ 8, तो यानी 8 यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 12 10 22 को 5 से करेंगे 22.2, ये 22.5 ये मल्टीप्लाई है इंटू 8, यानी इसको यदि हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 45 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं किसका ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे का ज्यादा। और कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दे घना, आपको पूछ रहा है किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ पे लिखे घनाकार डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल एल से ज्यादा है। एल से कितना ज्यादा है ये भी लिख दीजिए। इसमें से 360 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 में से 360 घटाएंगे 40 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। अब इसी का दूसरा पार्ट है किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो दोनों का घन का निकालने, घनाकार डब्बे का TSA, तो ये निकालेंगे तो क्या होता है 6a², यानी
6 गुने ए का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घनाभाकार, यहाँ पे घनाभाकार डब्बे का टीएसए, यह यदि आप बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो इसको हम करते हैं 2 और LB यानी 12.5 को 10 से करें, प्लस 10 को 8 से करें तो 10 × 8, और फिर 8 को 8 × 12.5। तो इस तरह से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 10 × 8 80, और ये हो जाएगा 125 को 8 से करते हैं तो ये 100। तो इस तरह से 180 और 180 और ये हो जाएगा 305। 305 को 2 से करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो कि किसका कम है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है और कितना कम है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख रहे हैं जो कि घन का ही कम है, घन का कम है। टीएसए घन का कम है, कितना कम है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, क्योंकि इसमें से ये घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे घन का ज्यादा था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी का। अगला सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी L बराबर आपको 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6, B बराबर दिया हुआ है 5, और H बराबर दिया हुआ है 4। तो कमरे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला कह रहा है टीएसए ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो इससे ज्ञात करें तो 2, और L कितना है 6 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 4 × 6। तो इस तरह से ये 2 और 6 पंचे 30, और 5 चौके 20, और 6 चौक 24। इस तरह से करेंगे 50 और 20 70, जो 4 74, 74 को करेंगे 2 से तो 148, और जो यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका। अब कह रहा है जो कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों, और पहले लिखे दूसरा दिया हुआ है चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, छत का कुल क्षेत्रफल ये बनाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 × L प्लस B × H प्लस LB। तो इस प्रकार आप 2 और L क्या है आपके पास, देखिए 6 और 5, 6 + 5, और H है 4, और प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2, और 6 × 5 = 11, और 11 को 4 से करेंगे, यहाँ पे 4 है, और 30। तो 11 चौक 44 दूनी 88, और प्लस 30, 88 को 30 से जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 3, और 8 3 11। तो
118 और मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 5 रुपये लग रहे हैं। तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आएगा? तो यहाँ पे लिखे सफेदी दिया हुआ है या क्या दिया हुआ, रंगाई दिया हुआ है, सफेदी। सफेदी करने में लगा कुल खर्च, यहां पे लिख दे एट रेट 5 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 118 को 5 से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90, 590 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।